हर हर महादेव भक्तों, आज की कथा है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, उस व्रत को करने की विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि सारा संसार आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा किया है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पे भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धन पालक नाम का वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष उसने लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। उसमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पिता आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से ही निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेच करके अपना निर्वाह करने लगा। सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना उसने सीख लिया और चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आया। राज आज्ञा के से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लग गया। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से के छींटे उस पर पड़ने से कुछ सद्बुद्धि उसे प्राप्त हो गई। वह कौंडिन्य मुनि के साथ हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बतला दीजिए जिसमें धन ना खर्च करना पड़े। उसकी दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि अनुसार व्रत का पालन किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ के विष्णु लोक को गया। इस व्रत में मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को
पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।